हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ए वर्चुअस बिजनेस के एपिसोड 9 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में जोंगसू को देखते हैं, साथ में दोयुन होता है। दोयुन जोंगसू को कर लिया था। दोयुन बाद में कह रहा होता है कि मैं कुछ जांच रहा था। जोंगसू कहती है क्यों क्या है। दोयुन कह रहा था कि मेरी फीलिंग्स हैं जो कि तुम्हारे लिए है। दोयुन आगे कुछ कहने वाला था लेकिन जोंगसू चली जाती है। वही हम डूशियो को देखते हैं, साथ में जोंगसू को होता है। दोनों ने ज्वेलरी की चोरी कर ली थी और गाड़ी में बैठकर जा रहे थे। जोंगशन भी चोरी पर आर्ग्यूमेंट कर रहा होता है और डूशियो इसको जवाब दे रहा था। तभी गाड़ी के सामने कोई आ गया था। बाद में जोंगसू बाहर आकर देखता है और यहाँ पे बोंग होता है। जोंगसू कहता है कि आप ठीक हैं, आपको खड़े होना होगा, लेकिन डूशियो उसके पास आ गया था और इसको ऐसे ले जाता है। हालांकि बाद में जोंगसू टेलीफोन बूथ पर आ गया था और पुलिस के पास कॉल कर देता है, साथ में लोकेशन बता देता है। डूशी भी पुलिस के पास आता है और कहता है तुम क्या कर रहे हो, तुमने पुलिस को यहाँ पर क्यों बुलाया। इसके बाद ये भाग गया था। अगले सीन में ग्योमी को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में आती है और यहाँ पर बोंग को देखती है। वही हम क्राइम सीन पर देखते हैं, यहाँ पर पुलिस आ गई थी। दोयन भी गाड़ी के टायरों के निशान को देख रहा होता है और बाद में यूनजिक से बात कर रहा होता है और कह रहा था कि विक्टिम का नाम बोंग है और मुझे लगता है कि ये आदमी वही थे जिन्होंने ज्वेलरी की शॉप को लूटा था, क्योंकि मैंने अपने गाड़ी के निशान के टायरों को देखा था। उन्होंने शायद एकदम से ब्रेक लगा दिए थे। दोयुन बाद में हॉस्पिटल में आता है और ये पर ग्योमी की स्टेटमेंट ले रहा था। अगले इसमें जोंगशन को दिखाया जाता है जो अपने घर पर होता है और अकेले बैठा हुआ था। तभी इसके पास योनबोक आती है और कहती है क्या हुआ है, वैसे मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मुझे लगता है कि मुझे बच्चा होने वाला है। क्या हुआ कि तुम हैप्पी नहीं हो। लेकिन जोंगशन कहता है कि मैं हैप्पी हूँ। बाद में इसको करता है। अगले इसमें ग्योमी को देखते हैं जो हॉस्पिटल में होती है और बोंग को देखती है। इनसे मिलने के लिए जोंगसू आती है और बाद में डेगयुन भी आ गया था। अब बोंग को यहाँ पर आ गया था। इसके स्टेटमेंट लेने के लिए दोयुन भी यहाँ पर आता है। जोंगसू इसको देखती है और चली जाती है। बोंग यहाँ पर दोयुन को ये बताता है कि यहाँ पर दो आदमी थे। एक आदमी ने मेरे सिर पर हाथ रख दिया था और वह मेरी केयर कर रहा था, लेकिन दूसरा आदमी से चलने के लिए कह रहा था। दोयुन कह रहा होता है क्या तुमने उनके चेहरे देखे, लेकिन ये मना कर देता है। कोई जोंगसू भी बाहर होती है और फोन पर जोरी से बात करती है। वो बताती है कि यहाँ पर क्या हुआ है, तुम ये बात योंगबो को बता देना। जोरी भी कहती है कि ठीक है। जोंगसू बाद में यहाँ पर ये देखती है कि यहाँ पर दोयुन होता है और मुझे बुला रहा था। अगले इसमें दोनों एक जगह पर आ गए थे। दोयुन ने कन्फेस कर लिया था कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, लेकिन जोंगसू ने साफ साफ कह दिया था कि मेरा डेट करने का कोई इंटेंशन नहीं है, मैं सिर्फ मिनो की अच्छी माँ बनना चाहती हूँ। वही हम बोंग को देखते हैं, यहाँ पर ग्योमी होती है, साथ में योंगबो होती है, साथ में जोरी होती है। ये भी बोंग को फ्रूट्स खिला रहे थे। वही हम जोंगचुन को देखते हैं जो अपने घर पर होता है। इसके पास योंगबो कॉल करती है और यहाँ पर ये बताती है कि मेरी दोस्त के पति के साथ क्या हुआ है। रात को उसका एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन उसे होश आ गया है। जोंगचुन ने भी चैन की सांस ले ली थी। योंगबो यह कहती है कि ग्योमी कुछ लाना भूल गई है, तुम इस सामान को लेकर जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। अगले इसमें जोंगसू को देखते हैं, साथ में वुमन होती है। वुमन यहाँ पर यह कहती है कि कल यहाँ पर और भी कस्टमर आने वाले हैं, अब तुम ब्रांच मैनेजर बन गई हो, इसलिए तुम्हें सभी को लेक्चर देना है और बताना है कि कौन सी चीज क्या है। वही हम जोंगशुन को देखते हैं जो हॉस्पिटल में आ गया था और ये फिर बोंग को देखता है। वो सामान को लेकर जा रहा होता है, लेकिन दी बोंग बोलता है और कह रहा था तुम कौन हो। जोंगशुन ने बता दिया था कि मैं कौन हूँ। बोंग कह रहा होता है कि क्या तुम मुझे टॉयलेट में ले जा सकते हो। जोंगशुन ने बाद में से किया था और इसे टॉयलेट में ले आया था। इसके हाथों को भी धो रहा होता है। बाद में इसे रूम में ले आया था। तभी यहाँ पर ग्योमी आती है, साथ में योंगबो आती है। ग्योमी कहती है कि कौन है। योंगबोक ने कह दिया था कि मेरा हस्बैंड है। ये भी जोंगशुन से और बातें करना चाहते हैं, लेकिन यह यहाँ से भाग गया था। कुछ टाइम के बाद योंगबो इसके पास आती है और यहाँ पर यह कहती है तुम रो क्यों रहे हो। जोंगशुन ने बता दिया था कि क्या हुआ है, मैंने ही बोंग का एक्सीडेंट किया है। अभी दोनों बाहर होते हैं। जोंगशुन कह रहा होता है कि मैं अपने आप को अंदर कर लूंगा, लेकिन योंगबो कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकते, फिर हमारे बच्चों को क्या होगा। 10 साल पहले तुम जेल में थे, तुमने उस टाइम वादा किया था कि तुम ये काम फिर से नहीं करोगे। जोंगशुन भी जेल वाले सीन की बात कर रहा होता है। योंगबो बाद में ये कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए इनके हाथ मत आना। अगले इसमें जोंगसू को देखते हैं, साथ ही मीनो होता है। दोनों मार्केट में आए हुए थे और जब दोयुन से मिलते हैं। मीनो को कुछ खाने के लिए चीज चाहिए थी, लेकिन उसका ऑर्डर पहले ही दोयुन ने दे दिया था। लेकिन दोयुन बाद में कहता मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम ले सकते हो। बाद में यहाँ पर सेउंजी आता है और दोयुन से बात कर रहा होता है और कह रहा था कि ये तुमने खाने के लिए ले लिया है, लेकिन दोयुन मना कर देता है। सेउंजी कह रहा होता है कि वह चीज तुम्हारी फेवरेट थी, तुमने ऑर्डर तो पहले दे दिया था। जोंगसू और मीनो बाद में इसको देख रहे थे। दोयुन भी सेउंजी को चुप करता है और ऐसे ले गया था। घर पर मीनो भी अपनी माँ से बात कर रहा होता है और ये कह रहा था कि दोयुन ने अपनी फेवरेट चीज हमको दे दी, शायद ये प्यार है। लेकिन जोंगसू कहती है कि नहीं। मीनो कह रहा होता है कि मुझे लाइक करता है। जोंगसू कहती है कि ऐसा ही है। अगले इसमें जूरी को देखते हैं जो कि फार्मेसी में आई हुई थी और यहाँ पर डेगयुन को देखती है। जूरी ये कहती है
कि मेरे लिप्स हर्ट हो गए थे, मुझे इसके लिए मेडिसिन चाहिए। डेगिन भी रात वाले सीन को याद कर रहा था कि क्या हुआ था। डेगिन बाद में सॉरी कह रहा होता है क्योंकि रात को मैंने ये सब कर दिया था, मैंने तो अपसेट किया है। लेकिन जूरी यह कहती है कि तुम सॉरी क्यों कहोगे, मुझे तो वह चीज अच्छी लगी थी। डेगिन कहता है सच में मुझे तो पसंद नहीं आया होगा, लेकिन जूरी कहती है कि ऐसा नहीं है। बाद में दोनों फिर से किस करने लगते हैं। अगले इसमें गेमी को देखते हैं, साथ में से तीनों फ्रेंड्स होती हैं जो कि यहाँ पर खाना खा रही थी। जूरी जोंगसू बाद में घर पर आ रही थी। जूरी यहाँ पर ये बताती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है। जोंगसू कहती थी मेरा पहले से बच्चा है। जूरी कहती है तो क्या हुआ, मैं फिर भी इसको डेट कर सकती हूँ, अगर डेटिंग के टाइम मुझे मजा आया तो मैं भी इसको लाइक करूंगी। अगले इसमें दोयोन को देखते हैं, साथ में यूनसी को होता है। दोनों इस बारे में बात कर रहे थे कि जिस आदमी ने इमरजेंसी नंबर पर कॉल की थी, अगर हम उसकी आवाज को पहचान लेते हैं तो केस आसानी से सोल्व हो जाएगा। बाद में रात को दोयोन रिकॉर्डिंग को सुन रहा होता है जो कि जोंगसू की होती है, जो कि पुलिस को बता रहा होता है कि यहाँ पर किसी की डेथ हो गई है। तभी इसके बाद जोंगसू का कॉल आता है और यह कहती है कि क्या कल तुम फ्री हो। अगले इसमें रात को यूनबो को देखते हैं जो अपने घर पर होती है और उस गिफ्ट को देख रही थी जो कि गेमी ने इसके बच्चों के लिए दिया था। सुबह हम दोयोन को देखते हैं जो कपड़े पहनने के लिए सिलेक्ट कर रहा होता है और बाद में पुलिस स्टेशन में आ गया था और अपना काम जल्दी जल्दी में कर रहा होता है। ये भी से पूछते तुमने कपड़े क्यों पहने हुए हैं, क्या तुम कहीं पर जा रहे हो या फिर किसी को डेट कर रहे हो। लेकिन दोयोन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वही हम जोंगसू को देखते हैं जो अपने कस्टमर को लेक्चर दे रही थी और लिंगरी के बारे में बता रही थी और बाद में बाहर आती है और यहाँ पर दोयोन का वेट करती है। दोयोन अपनी गाड़ी में बैठ गया था और यहाँ पर आने वाला था, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। बाद में भागता हुआ जोंगसू के पास आता है और कह रहा था कि मुझे माफ कर देना, तुम मेरी काफी टाइम से वेट कर रही थी लेकिन मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाई। जोंगसू कहती कोई बात नहीं है, वैसे तुम्हारा आज का एजेंडा क्या था, तुम क्या क्या करने वाले थे। दोवेन अपनी लिस्ट को दिखा रहा होता है और बाद में इंटरटेनमेंट पार्क में चलने के लिए कहता है। अगले सीन में दोनों यहाँ पर आते हैं। दोवेन अब जोंगसू से कह रहा होता है कि तुम्हें कौन सा झूला पसंद है। जोंगसू यहाँ पर यह कहती है कि मैं कई बार अपनी मिलों के साथ आई हूँ लेकिन मैं किसी भी झूले पर नहीं झूली। दोवेन कहता है कोई बात नहीं है, चलो आज ये करते हैं। इसके बाद ये यहाँ पर फुल एंजॉय करते हैं। जोंगसू को छोटा टेडी बियर चाहिए था। दोयोन किसी तरह निशाने लगा देता है और इसको जीत लेता है। वही हम ग्योमी को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में होती है और यहाँ पर यंगबोक आती है। ग्योमी यह कहती है कि इस टाइम तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो। यंगबोक ने बता दिया था कि मेरे पति ने क्या किया है। वही हम जोंगसू को देखते हैं, साथ में दोनों होता है, दोनों पैदल जा रहे थे। जोंगसू ये कह रहा होता है कि मेरे पास करने के लिए इसकी प्लानिंग थी लेकिन सभी आज मैं नहीं कर पाया, शायद में मजा नहीं आया होगा। लेकिन जोंगसू यह कहती है कि इस बात को लेकर मैं डर रही थी कि आज मुझे मजा नहीं आएगा, लेकिन मुझे बहुत ही मजा आया, इतनी मैं कभी नहीं ऐसी थी। बाद में यहाँ पर बारिश स्टार्ट हो जाती है और ये दोनों साथ में ऐसे भाग गए थे। बाद में बस का वेट करते हैं। जोंगसू दोयोन के पेजर को देख रही थी। दोयोन कह रहा होता है कि मैं तुम्हें अपना नंबर दे देता हूँ। बाद में इसके हाथ पर अपना नंबर लिख रहा होता है। दोयोन के पास बाद में पुलिस स्टेशन से कॉल आता है और इसका और कुछ बता गया था। जोंगसू पूछती है क्या हुआ है। दोयोन कह रहा होता है कि कल्प्रेट ने अपने आप को अंदर कर लिया है। जोंगसू पूछती है कि वो कौन है। दोयोन ने बता दिया था कि वो जोंगसू है। अगले सीन में दोनों पुलिस स्टेशन में आ गए थे। दोयोन कहता है पहले मैं अंदर जाता हूँ। कुछ टाइम के बाद यहाँ पर ग्योमी आ रही थी, साथ में यंगबोक होती है। ग्योमी दोनों से बात करती है और यह कहती है कि मेरा पति सही कहता था कि तुम लोग हमसे अलग हो और मुझे इस बात का रिग्रेट है कि मैं तुमसे मिली, आपसे मेरे सामने मत आना। यह कहकर ये चली जाती है और बाद में एपिसोड खत्म हो गया था। अब हम मिलेंगे एपिसोड 10 में जो कल आने वाला है। तब तक के लिए बाय।